हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कोहेरेंट स्कैटरिंग पे। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी इंटरेक्शन एक्सरे विद मैटर के इंट्रोडक्शन में, और उसमें हमने बताया था कि हमारे पास में जो इंटरेक्शन के प्रोसेस होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं। तो उसमें से आज हम फर्स्ट वाले पे बात करने वाले हैं कोहेरेंट स्कैटरिंग पे। ये जो कोहेरेंट स्कैटरिंग होती है इसको हम कई सारे नाम से जानते हैं, जैसे कि हम इसको कहते हैं अनमोडिफाइड, क्या कहते हैं, अनमोडिफाइड, या फिर हम इसको कहते हैं क्लासिकल, या फिर हम इसको कहते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग। क्या कहते हैं? इलास्टिक स्कैटरिंग, मतलब अनमोडिफाइड, क्लासिकल या फिर इलास्टिक स्कैटरिंग इसको कहते हैं। अगर आपको कहीं पे कोहेरेंट स्कैटरिंग लिखा हो या वो ना लिखा हो या सब लिखा हो तो आपको उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप समझ जाएंगे कि आप इसको इस नाम से भी जानते हैं। अगर ये नाम कहीं पे लिखे होंगे तो आप समझेंगे कि हमारे पास में क्या होगा, ये कोहेरेंट स्कैटरिंग होगा। अब कोहेरेंट स्कैटरिंग जो हमारी होती है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पे आयनाइजेशन नहीं होता है। तो दैट मीन हमें यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है कि हमारे पास कोहेरेंट स्कैटरिंग तब होगा जब हमारे पास में कोई एनर्जी जो है वो कम होगी। तो यहाँ पे हमारे पास में जो एनर्जी होती है कोहेरेंट स्कैटरिंग के लिए वो होती है लेस देन 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। कितनी होती है? 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ठीक है, तब आपके पास में 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी, तब आपका क्या मतलब अगर 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी कम होगी तो आपके पास में क्या होगा, कोहेरेंट स्कैटरिंग प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे आपके पास में है एक एटम, ठीक है, ये आप मान लीजिए एक एटम है, ठीक है ना। अब इसके यहाँ पे आपकी कोई इंसिडेंट फोटॉन्स जो है क्या हो रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। ये आपके पास में क्या है, एक इंसिडेंट फोटोन है। क्या है? इंसिडेंट फोटोन है। ठीक है, ये आपके पास में एक्सरे फोटोन है। इसको आप एक्सरे फोटोन भी लिख लीजिए या इंसिडेंट फोटोन, जो भी आप लिखना चाहे लिख लीजिए। लेकिन इस इंसिडेंट फोटोन की जो वोल्ट एनर्जी है वो कितनी है, लेस देन 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब के 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो इसकी वेवलेंथ है वो λ1 है। क्या है? λ1 है। इसने हमारी इंसिडेंट एक्सरे फोटोन एटम के साथ में इंटरेक्ट करती है तो ये इसको क्या कर देती है, एक्साइट कर देती है, मतलब वाइब्रेट कर देती है। ये हमारा जो एटम होता है, ये एटम क्या होता है, एक्साइट मोड पे चले जाता है। किस पे चले जाता है? एक्साइट मोड पे चले जाता है। और एक्साइट होने के बाद में ये जब वापस अपनी स्टेबल मोड पे आता है तो ये क्या करता है, एक एनर्जी को रिलीज करता है। क्या करता है? एक एनर्जी को रिलीज करता है, और इस एनर्जी को हम कहते हैं स्कैटरिंग रेडिएशन। क्या कहते हैं? स्कैटरिंग रेडिएशन। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने जो एनर्जी जहां से ली थी ये उस पाथ के दूसरे किसी पाथ में, मतलब जिस पाथ से रेडिएशन आई है उस पाथ में नहीं, किसी और पाथ से ये इसको क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, और क्या करता है, रेडिएशन को स्कैटर्ड कर देता है। और जब ये इस रेडिएशन को स्कैटर करता है तो हमारे पास में जो इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी थी उसी फ्रीक्वेंसी के साथ या उसी वेवलेंथ के साथ में उतनी ही एनर्जी को ये यहाँ पे क्या करता है, रिलीज करता है उसी वेवलेंथ के साथ में। मतलब कि जितनी वेवलेंथ हमारे इंसिडेंट फोटोन की होगी उतनी ही वेवलेंथ हमारी स्कैटर रेडिएशन की होगी। जितनी फ्रीक्वेंसी हमारे इंसिडेंट फोटोन की होगी उतनी फ्रीक्वेंसी हमारे स्कैटर रेडिएशन की भी होगी। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि वेवलेंथ λ1 इज इक्वल टू λ2, मतलब कि हमारे जो इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ थी वही हमारे स्कैटर रेडिएशन की भी वेवलेंथ है। तो दैट मीन हमें यहाँ पे ये समझ में आता है कि इस प्रोसेस के अंदर हमारी कोई भी रेडिएशन का रिडक्शन नहीं होता है। जितना वो एक्साइट करता है उतना ही वो क्या कर देता है, उसको स्कैटर्ड कर देता है। क्या कर देता है? स्कैटर्ड कर देता है। इस प्रोसेस के अंदर पे कोई भी आयनाइजेशन नहीं होता है, ना इसके अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है, ना इसके अंदर पे कोई इलेक्ट्रॉन आता है, ना इसके अंदर पे कोई और प्रोसेस होता है। इसमें सिर्फ एक्साइटेशन का प्रोसेस होता है और उसके बाद में हमारी जो एनर्जी होती है वो दूसरे किसी पाथ में स्कैटर्ड होके निकल जाती है। तो अब हमारे पास में आता है कि हमारा जो कोहेरेंट स्कैटरिंग है वो कितने टाइप का होता है। तो कोहेरेंट स्कैटरिंग 2 टाइप की होती है। एक होता है हमारा रिले स्कैटरिंग, ठीक है, और एक होती है हमारी, क्या होती है, एक होती है हमारी रिले स्कैटरिंग और दूसरी होती है हमारी थॉमसन। क्या होती है? थॉमसन स्कैटरिंग। ठीक है, अब रिले स्कैटरिंग और थॉमसन स्कैटरिंग यहाँ पे क्या है,
रिले स्कैटरिंग में हमारे पास में क्या होता है, जब हमारे एटम के, ये जो एटम है इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस या इन द इंटरेक्शन, ठीक है ना। जब हमारे पास में कोई ये कोहेरेंट स्कैटरिंग इंसिडेंट फोटोन आता है, जब एटम के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम कहते हैं रिले स्कैटरिंग। और हमारे पास में जब सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, थॉमसन स्कैटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, थॉमसन स्कैटरिंग कहते हैं। अब हमारे पास में आता है कि हमें इसका क्या एडवांटेज है, जो कोहेरेंट स्कैटरिंग है इसका हमें क्या एडवांटेज है। तो इसका हमें कोई खास एडवांटेज नहीं होता है। इसमें हमारे पास में क्या होता है कि हमारे पास जब कोहेरेंट स्कैटरिंग होता है तो कोहेरेंट स्कैटरिंग के अंदर पे ये हमारी इमेज क्वालिटी, जो कोहेरेंट स्कैटरिंग होता है वो हमारी क्या करता है, इमेज की जो क्वालिटी होती है उस इमेज क्वालिटी को डिक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है ना। और इसके अंदर पे हमारा जब कोहेरेंट स्कैटरिंग होता है वो डिक्रीज कैसे करता है, क्योंकि इसके अंदर पे किसका प्रोडक्शन होता है, फॉग का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, फॉग का प्रोडक्शन होता है। फॉग प्रोड्यूस होगी तो हमारी इमेज की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें कोहेरेंट स्कैटरिंग में ये समझ में आता है कि हमारे पास में जब हमारी एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी तब हमारा कोहेरेंट प्रोडक्शन होगा। उस टाइम पे हमारी जो इंसिडेंट फोटोन होगी वो इंसिडेंट फोटोन एटम के साथ में इंटरेक्ट करेगी और एटम हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। और उस टाइम पे जब वो एक्साइट होने के बाद वो एक्साइट होगा और एक्साइट होने के बाद में वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, स्कैटर्ड रेडिएशन की फॉर्म में क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। दैट मीन कि जिस पाथ से हमारी इंसिडेंट फोटोन आई है उस पाथ में ना जाके किसी दूसरे पाथ में वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, जो इंसिडेंट फोटोन की जो वेवलेंथ होगी वही वेवलेंथ हमारी स्कैटर्ड रेडिएशन की भी होगी। और हमारे पास में जो कोहेरेंट स्कैटरिंग होती है वो दो तरीके की होती है, एक रिले स्कैटरिंग, एक थॉमसन। रिले में जब सारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं इंटरेक्शन में उसको हम रिले इंटरेक्शन स्कैटरिंग कहते हैं। थॉमसन में जब हमारा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, इस इंटरेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, उसको हम थॉमसन स्कैटरिंग। और इसका हमें कोई भी एडवांटेज ऐसा खास नहीं होता है, बस हमें एक डिसएडवांटेज ये है कि ये हमारी क्या करता है, इमेज क्वालिटी को डिक्रीज कर देता है क्योंकि इसमें फॉग का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो हमारा जो कोहेरेंट स्कैटरिंग है, कोहेरेंट स्कैटरिंग में इतना ही। अगर किसी को कोई भी तरीके का क्वेश्चन हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे कॉम्पटन स्कैटरिंग पे, जो कि हमारा सेकंड प्रोसेस है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।